यहाँ शेयर मार्केट का डेली एनालिसिस नहीं, आपका ट्रेडिंग स्विंग माइंडसेट और फाइनेंशियल एजुकेशन को अपग्रेड करके वेल्थ क्रिएशन की ओर बढ़ाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट फाइनेंसरी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सोचिए अगर आपके पास एक ऐसा तरीका हो जिससे आप हर दिन शेयर खरीदने बेचने की टेंशन से बच जाएं और फिर भी वॉरेन बफे के जैसे वेल्थ बना लें। मजाक नहीं कर रहा हूं भाई। आज हम बात करने वाले हैं 7 ऐसे इंडेक्स फंड की जो लॉन्ग टर्म में आपकी वेल्थ को बूस्ट कर सकते हैं, वो भी बिना ट्रेडिंग के चक्कर में पड़े। अगर आप ऐसे निवेशक हैं जो रोज रोज की शेयर मार्केट की चालों में नहीं उलझना चाहते, लेकिन फिर भी स्मार्ट तरीके से अपने पैसे को काम पर लगाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए गोल्ड है। हाँ, लिटरली इसमें गोल्ड भी है इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से इंडेक्स फंड हैं जिनको आप ईटीएफ के थ्रू कवर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। उसमें गोल्ड और सिल्वर को कैसे हेज के लिए प्रयोग करते हैं, साथ ही उसमें यूएस मार्केट का भी एक्सपोजर है और 4 इंडियन का एक्सपोजर है। और साथ में आपको ये भी पता चलेगा कि पोर्टफोलियो बनाया कैसे जाता है। अगर आपको उसे लॉन्ग टर्म के लिए बनाना है तो आप दूसरों के ऊपर निर्भर रहना छोड़ देंगे। और दूसरी चीज, उस पोर्टफोलियो में उम्र के हिसाब से भी है। अगर आप 22 साल के हैं या 30 साल के हैं या 40-50 साल, इवन आप 60 साल के भी हैं, तो आपको कैसे गोल्ड और सिल्वर को ज्यादा हेजिंग देनी चाहिए। उम्र के हिसाब से पोर्टफोलियो बदल जाता है। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन फर्स्ट की बात करते हैं। देखिए, लॉन्ग टर्म का मतलब है समय को अपने फेवर में काम करने देना। जैसे जैसे समय बढ़ता है आपका पैसा कंपाउंडिंग के जरिए आपके लिए जादू करने लगता है। और वॉरेन बफेट ने तो शेयर मार्केट में 8th वर्ल्ड का जो 8वां अजूबा है उसे कंपाउंडिंग को ही बोला है। शेयर मार्केट में 10 से 15 साल का समय वो मैजिक विंडो है जहां इंडेक्स फंड आपको बेहतरीन रिटर्न दे सकते हैं, वो भी बिना किसी एक्सपर्ट बनने के। निफ्टी 500 इंडेक्स ने पिछले 10 सालों में एवरेज 13 से 15% CAGR दिया है और नेस्डैक ने वो तो पिछले 15 सालों में 16 से 18% तक पहुंच चुका है। और अगर इनके डिविडेंड ऐड कर देंगे तो निफ्टी भी 17% तक पहुंच रहा है CAGR में, वो भी हर साल। तो अगर आपने एक उदाहरण से समझिए, सिर्फ निफ्टी 500 में 1 लाख रुपए 2013 में लगाया होता तो आज आपके पास 3.5 से 4 लाख रुपए होते, वो भी बिना भी एक स्टॉक छाने, ना ही कोई ब्रोकरेज दिए। अब नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं कि स्टॉक्स वर्सेज इंडेक्स फंड। अब आप सोच रहे होंगे स्टॉक्स ही क्यों ना ले भाई, स्टॉक्स में रिस्क भी ज्यादा है और समय भी। इंडेक्स फंड आप पूरी इकोनॉमी या सेक्टर में एक साथ निवेश करते हैं, यानी एक स्टॉक फेल हो गया तो भी बाकी 499 उसे संभाल लेंगे। ये फेयर इनफ होता है। स्टॉक्स ऐसे होता है जैसे इकलौता हीरो, अगर चोट लग गई तो फिर फ्लॉप। इंडेक्स फंड पूरी टीम है, कोई ना कोई मैच जिता ही देगा। इसके अलावा और समझिए, इंडेक्स फंड जो होते हैं उन्हें स्ट्रेटजी के थ्रू अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए और स्विंग ट्रेडिंग के लिए होल्ड करते हैं। हमने यहाँ पे सिर्फ 7 ही बताए हैं। हर सेक्टर के थेमेटिक इंडेक्स अलग अलग होते हैं, उन्हें स्विंग के लिए प्रयोग किया जाता है। अब स्विंग की क्या प्रोसेस होती है, उसको कैसे लॉट के रूप में खरीदा जाता है, तो आप हमें कमेंट करिए, तो उसका हम दूसरा वीडियो लाएंगे। नहीं तो फिर वेट करिए, जब उस वीडियो का वो आएगा तो फिर बताएंगे। और एक सबसे बड़ी चीज, जब स्टॉक्स में कब खरीदना है कब बेचना है, आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस में आपकी पकड़ होनी चाहिए। अब आप तो कहीं जॉब करते हैं तो आप कैसे वो सब चीजें कर पाएंगे। तो इंडेक्स से ज्यादा बेहतर स्टॉक्स नहीं होता। इंडेक्स परफेक्ट है आपके लिए। और अगर आपको स्टॉक्स भी चाहिए तो आप वीडियो पहले देख लीजिए कि किन स्टॉक्स को कब खरीदना चाहिए। जैसे अभी कई स्टॉक्स ने गिरावट के बाद एक महीने में 150-150% रिटर्न दे दिया, लेकिन उनमें फायदा कौन कमाया, जो एक्टिव ट्रेडर्स हैं, जिन्हें पता है। तो आपको नहीं पता है तो आप इंडेक्स में भी कमा सकते हैं। जैसे एमओ डिफेंस इंडेक्स, इसने बॉटम से एक महीने में 70% का रिटर्न दे दिया। तो आपको वो स्ट्रेटजी पता करनी पड़ेगी कि कब लेना है। तो अभी ये वीडियो लंबा हो जाएगा, हम उनकी फिर कभी बाद में बात करेंगे। अब नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं। अब वो 7 दमदार इंडेक्स फंड की बात करते हैं। तो सबसे पहले है निफ्टी 500 इंडेक्स। इसको आप कवर कर सकते हैं मॉनी 5500 से। इसमें इंडिया की 500 सबसे बड़ी कंपनियों में डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर होता है और ये बिगिनर्स और वेल्थ क्रिएशन दोनों के लिए है। अब इसको देखिए, ये इतने सेक्टर्स है इसमें। अब इसका एक शेयर जो इस ETF का है लगभग 22 रुपए का आता है और इसने भी 15% अपने बॉटम से रिटर्न दे दिया है अभी तक, एक महीने में वो भी। तो अब इसमें इतने सारे सेक्टर्स हैं, जब आप इतने सारे सेक्टर्स में आपका पैसा जाता है, वो भी 22 रुपए डाइवर्सिफाइड होकर, तो आपका पैसा काफी सेफ होता है। अब ये टोटल 21 से ज्यादा सेक्टर्स है। अब इसमें जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज में ये सब कंपनियां आपको दिख रही होंगी, आपको ये लग रहा होगा मधुमक्खी की छत्ते की तरह। तो इसमें हर कंपनी अपने वेटेज के हिसाब से स्थान बनाती है, इसलिए बेस्ट रहता है। अभी इसके आगे रिटर्न की भी बात करते हैं। इसके साथ ही यह भी समझिए कि ये 500 कंपनी है, इसमें हर महीने रीबैलेंसिंग होती है। अगर कोई कंपनी परफॉर्मेंस नहीं कर रही तो उसे NSE का मैनेजर निकाल देता है। तो ये मैंने एक वो दिया। जब कभी हम इसका पर्टिकुलर वीडियो लाएंगे तो अपन डिटेल में बात करेंगे क्या स्ट्रेटजी होती है और क्या चीजें होती हैं। तब तक आप कमेंट करिए कि आपको वो वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। अब ये टोटल मैंने सेक्टर वही जो आपको ऊपर दिखा है, सबसे ज्यादा फाइनेंशियल सर्विसेज का है, फिर IT का है, तो आप इसको स्टॉप करके देख सकते हैं। तो आपका पैसा इतने सारे सेक्टर्स में जाता है। अब इसके थोड़ी फंडामेंटल्स देखिए। इसका PE 24.09 है, PV प्राइस टू बुक वैल्यू 3.84 है और डिविडेंड यील्ड 1.17 है, मतलब PE ठीक ठाक है। ये टॉप 10 कंपनी है, 500 में से टॉप 10 कंपनी जिनकी सबसे ज्यादा वेटेज है। अब आप ये भी देखिए, HDFC बैंक जो कि एक ट्रस्टेड है, उसका वेटेज 8% है। फिर आप 10th नंबर तक आएंगे तो कोटक का 1.78 हो गया। तो मतलब कंपनियों का उसके वेटेज के हिसाब से और परफॉर्मेंस के हिसाब से वेटेज घटता बढ़ता रहता है।
रहता है, और लास्ट में जो कंपनी स्मॉल कैप होगी तो उसको आपका वेटेज कम हो जाएगा। अब इसमें प्राइस रिटर्न देख लीजिए, इसने एक साल में अभी गिरावट के बावजूद 5% रिटर्न दिया है, लेकिन बॉटम फिशिंग इसने कर दिया है। और 5 साल में इसका रिटर्न एनुअली 23.64, इसलिए इसको लॉन्ग टर्म में रखा जाता है कि इसका देखिए 5 साल में हर साल 23.64% रिटर्न बना के दे रहा है। और सिंस इंसेप्शन इसने 13% का रिटर्न ऑलमोस्ट हर साल बना के दिया है। तो 1992 से इंडेक्स से 13% हर साल दे रहा है। कितनी गिरावटें आई, तो ये पहला हो गया। अब दूसरा है अल्फा लो वोलेटाइल 30 इंडेक्स, इसको अपन कवर करते हैं ALPL 30 IETF। इसमें ज्यादा रिटर्न, ये कम रिस्क वाला, दोनों का कॉम्बो है। इसमें स्मार्ट इन्वेस्टर की पसंद है जो मार्केट के उतार चढ़ाव से परेशान हो चुके हैं। अब इसमें भी देखिए अच्छे खासे सेक्टर्स हैं, हेल्थ केयर है, FMCG है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। अब इसमें 30 कंपनियों का समूह ऐसी कंपनियां होती हैं जो सबसे ज्यादा मतलब रिटर्न जनरेट कर रही है मार्केट में और गिरावट में गिरती कम है। तो आपको ये समझ में आया होगा। अब इसका प्राइस रिटर्न देखिए, इसने 5 साल में 20.98% का रिटर्न हर साल बना के दिया है। अभी तो गिरावट है, गिरावट में भी इसने अभी बॉटम फिशिंग से, जब से बॉटम 21,700 से मार्केट उठना चालू हुआ है, तो इसने ऑलरेडी 17% रिटर्न बना के दे दिया है। और सिंस इंसेप्शन देखिए, वो कम था निफ्टी 500, लेकिन उसमें क्या कंपनी कई ज्यादा है, लेकिन इसका देखिए 20% रिटर्न। अगर ये 2005 से भी आया होगा तो अभी तक आप कैलकुलेट कर लीजिए और कंपाउंडिंग कर लीजिए कितना ज्यादा रिटर्न है। अब फंडामेंटल इसके थोड़ा हाई है क्योंकि रिटर्न ज्यादा देता है। 34 का PE है, प्राइस टू बुक वैल्यू 6.3 है। और ये टॉप 10 कंपनीज है, इसमें टोटल 30 कंपनी होती है, टॉप 10 ये कंपनीज है, इनकी ये वेटेज है। अब एक चीज और बताएं दोस्तों, हम कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, ये भी जो हम सीरीज ला रहे हैं नॉलेज पर्सपेक्टिव ला रहे हैं। बाइंग और सेलिंग का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपको जो भी खरीदना बेचना हो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या अपनी सोच समझ के कीजिएगा। हम सिर्फ नॉलेज पर्सपेक्टिव से बना के वीडियो रहे हैं। अब थर्ड है यूएस में एक्सपोजर, जैसे नैस्डैक 100, इसको आप कवर कर सकते हैं मून 100 ETF से। इसमें अमेरिका की टेक पावर हाउस जैसे एप्पल, अमेजॉन, गूगल कंपनियां शामिल होती हैं। ग्लोबल एक्सपोजर आपको एक क्लिक में मिल जाता है। अब ये देख लीजिए, इसमें ये सब कंपनियां हैं, एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, एनवीडिया है, अमेजॉन है, मेटा है, नेटफ्लिक्स है, तो सभी वो कंपनियां हैं। इसका एक शेयर लगभग 150 रुपए का आता है। तो आपको इसमें टोटल अमेरिका कंपनियां दिख जाएंगी, तो आपका एक यूएस का भी एक्सपोजर हो गया। अब नेक्स्ट की बात करते हैं इंफ्रा इंडेक्स। इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ पर अगर आपको भरोसा है तो ये फंड आपकी सवारी है। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से डायरेक्ट फायदा इनको मिलता है। अब इंफ्रा जैसे 2047 तक भारत को विकसित बनाना है, तो भारत विकसित कैसे होगा? भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। आप किसी भी विकसित देश को देख लीजिए, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे चाइना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो उससे जुड़ी हुई कंपनियां बढ़ेंगी। तो उस कंपनियों को एक से इन्वेस्ट करने से अच्छा पूरा इंडेक्स ही ले लिया जाए, क्योंकि हम तो लॉन्ग टर्म में है ना। और आप जब म्यूचुअल फंड में ऐसे ही तो करते हैं तो आप यहाँ पे ज्यादा रिटर्न कमा सकते हैं और आपका पैसा आपके हाथ में होगा। अब ये टोटल इसमें इतने 15 सेक्टर्स आते हैं, आप देख सकते हैं, ऑयल गैस, टेलीकम्युनिकेशन, कंस्ट्रक्शन, टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर वाले। अब इसके ये इसका फंडामेंटल्स देख लीजिए एक बार। 24 का इसका PE है, प्राइस टू बुक वैल्यू 3.17 है। टॉप 10 कंपनी है इसमें टोटल 16 कंपनीज आती हैं। टॉप 10 ये कंपनीज है। सबसे ज्यादा रिलायंस की वेटेज है, फिर भारतीय एयरटेल की, फिर L&T की, वही मेन कंपनी है भारत की। अब ये टोटल इसके सेक्टर्स हैं। अब इसका प्राइस अगर देखिए तो इसका देखिए कंपाउंडिंग में रिटर्न 5 साल में, जब से भारत में ग्रोथ चालू हुई है थोड़ी, इसके पहले तो इतनी ग्रोथ स्टोरी थी ही नहीं। तो ये 5 साल का है, 27.58% इसका रिटर्न हर साल 5 साल में बना के दे रहा है। और आगे आने वाले 5 सालों में भी जब मैं वीडियो बनाऊंगा तब भी देखिएगा ये 20 और इससे ज्यादा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आपको फैसला लेना है कि आपको ये रिटर्न लेना है या सिर्फ वीडियो ही देखना है। अब है डिफेंस इंडेक्स। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मार्केट आवर में मार्केट अपडेट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्या है, कई सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ नहीं ला सकते सेबी की गाइडलाइन रूल्स के अनुसार, और सबकी वीडियो बनाया भी नहीं सकता, तो हम बहुत सारी चीजें वहाँ पे शेयर कर देते हैं। कई ऐसे सारे रूल्स हैं और कई ऐसे सारी टिप्स हैं जिनसे आप पैसा बना सकते हैं अपनी नॉलेज बढ़ा के, तो अपनी आप खुद वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, आप ही को फायदा होगा, वो भी फ्री है। अब नेक्स्ट है डिफेंस इंडेक्स, इसको कवर कर सकते हैं एमओ डिफेंस से। इसने अभी एक महीने में 70% रिटर्न बना के दिया है बॉटम करके, और 3 दिन में इसने 20% रिटर्न बना दिया है। इसके जाके स्टॉक्स देखिएगा आप, बहुत तेजी से भागे हैं। लेकिन अभी स्टॉक्स में मैं वही बोला कि अगर आप कर सके हैं तो मैं आपको एक सीक्रेट ही बता देता हूँ। निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स मल्टीबैगर बनने वाला है और उसके स्टॉक्स यहाँ से आने वाले समय में 10-10 गुना हो जाएंगे। तो आप या तो उनमें लग लीजिए या तो इसमें सवारी कर लीजिए, इसमें आप सेफ रहेंगे। तो ये जियोपॉलिटिक्स का इसको हेज रहता है। मार्केट में इंडिया प्लस रक्षा क्षेत्र की तेजी है, जो विन विन दोनों कॉम्बो है। अब इसका थोड़ा सा और बता दूं ये सेक्टर क्यों चलेगा। देखिए इस समय वर्ल्ड को, चाहे यूरोप हो चाहे जापान हो, सबको एक मिलिट्री कॉम्प्लेक्स चाहिए। तो इंडिया जो कि एक भरोसेमंद देश भी है और उसका खुद का मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है। और हमारे हथियारों ने अपनी अभी पाकिस्तान में दिखा ही दिया है कि पाकिस्तान में चाइना के हथियार चले, पाकिस्तान की तो कोई इंडस्ट्री नहीं है। और वहाँ पे हमारे पूरे हथियारों ने, हमारे आकाश डिफेंस मिसाइल सिस्टम ने पूरा वो कर दिया है। और हम अभी कई सारी शिप्स बना रहे हैं विदेशों के लिए। तो इससे हमारी जो कोचीन शिपयार्ड है, ऐसी कई सारी कंपनी है। मैं फिर बोल रहा हूँ, कोई बाइंग स्टॉक्स में मत चले जाइएगा। स्टॉक्स में अगर करना है, अगर आपने पैसा कमा लिया तो बाई लाख तो अच्छी है, नहीं तो नॉलेज से जाइए। अब नहीं तो इसके लिए इंडेक्स फंड बेस्ट रहते हैं। तो हमारा ये चलने वाला। अब देखिए इसका रिटर्न देख लीजिए, पिछले 5 साल में इसने कितना रिटर्न बना के दिया है। 32.80% एक साल में रिटर्न बना के दिया, और पिछले 5 सालों में 68.82% हर साल रिटर्न बना के दिया। मतलब आप लगा रहे हैं लगभग 300% से भी ज्यादा रिटर्न पिछले 5 सालों में। तो ये होती है कंपाउंडिंग, और ये सेक्टर अभी तो बहुत ज्यादा चलने वाला है क्योंकि अब इसी का टाइम है। और सिंस इंसेप्शन देख लीजिए 33.76%, मतलब जब से आया है तब से 33.76% हर साल। ये आपको कंपाउंडिंग कहीं नहीं मिलेगी, और एक साल में तो ये भी आप रिटर्न कर सकते हैं। अब इसका फंडामेंटल ऑब्वियस सी चीज है, जब इतने हाई रिटर्न है तो फंडामेंटल भी हाई है, 52.35 है। लेकिन आप इसके स्टॉक्स का जाके देखेंगे तो 200 है किसी का PE, और प्राइस टू बुक वैल्यू 12.54 है। ये इसके टॉप 10 कंपनीज है। आप इसमें टोटल 16 से 17 कंपनीज
आती है, तो ये सब 17 नहीं सॉरी 20 कंपनी आती है इसमें। तो ये टोटल इसमें कंपनीज हैं, तो ये आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा HAL है, BEL है। तो या तो आप अलग अलग इसमें जाकर निवेश करिए, सबको ट्राई कीजिए, या तो आप इसमें रखे पैसा आराम से पैसा बढ़ते हुए देखिए। टोटल ये 2 सेक्टर ही आते हैं इसमें, एक कैपिटल गुड्स है, केमिकल्स है। अब नेक्स्ट बात करते हैं गोल्ड बीज। ये पुराने जमाने की दादी की सलाह है, सोना खरीदो अब गोल्ड ETF के रूप में। ये आपको इन्फ्लेशन है और इमोशनल सिक्योरिटी देगा। और गोल्ड तो आपको जब भी खरीदे तब महंगा ही दिखा है, और ये कभी एकदम ऐसा नहीं हो जाएगा गोल्ड नीचे आ जाएगा। 2004 में गोल्ड 4000 रुपए था, आज जो 95,000 हो गया है और 1 लाख टच करके आया है। और मैं आपको एक वो भी बता दूं, जो प्रेडिक्शंस होती हैं 2027 तक यही गोल्ड 1 लाख 2 लाख टच कर जाएगा, 2 लाख के ऊपर निकल जाएगा, कहीं तो ये 2-2.5 लाख पहुंच जाएगा, जो अभी 10 ग्राम गोल्ड है। और इससे आप पता चलेगा, इससे आपको हेजिंग भी होगी, प्लस साथ में आपको रिटर्न भी अच्छा खासा मिलेगा। अब ये बोल रहे होंगे कि इतना गोल्ड क्यों बढ़ेगा? देखिए गोल्ड अभी 1 लाख कर गया है और इस साल के आखिरी तक 1,10,000 पहुंच जाएगा पर 10 ग्राम गोल्ड। 2026 खत्म होते होते गोल्ड 1,60,70,000 तक पहुंच जाएगा और 2027 तक। क्योंकि गोल्ड क्या है ना दोस्तों, वर्ल्ड की जैसी स्थिति होती है, अव्यवस्था अगर वर्ल्ड में होगी तो गोल्ड भागेगा, और इस समय जो सिनेरियो है अव्यवस्था हमेशा बनी ही रहनी है वर्ल्ड में, तो गोल्ड बहुत तेजी से भागेगा। दूसरा, गोल्ड और सिल्वर लिमिटेड है, खदानों से निकाले जाते हैं, तो वहां से कंजप्शन वो तो खत्म ही होगा, तो धीरे धीरे वो भी होगा। तो एक ये चीज है। और जब लोगों को भरोसा नहीं होता कि पैसा कहाँ पे आता है, तो वो गोल्ड पे आते हैं। अब सबसे एक चीज देख लीजिए, पिछले 1 साल में गोल्ड ने अभी गिरावट के बावजूद 25.53% रिटर्न बना के दिया है। अभी ऑलमोस्ट 8 से 9% गिरा हुआ है गोल्ड। तो आप सोच सकते हैं कितना ज्यादा रिटर्न इसने बना के दिया है 1 साल में। तो आपको गोल्ड ये आपके पोर्टफोलियो को हेज करेगा, चाहे कोरोना की स्थिति हो, चाहे 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस हो, चाहे अभी के आप जो अभी थोड़ा सा गिरावट आई थी मार्केट, इसमें भी देख लीजिए गोल्ड हमेशा भागता ही भागता है। और एक चीज और बता दूं, गोल्ड और निफ्टी अपना जो 50 है, ये हमेशा पैरेलल ऊपर ही जाते हैं। बस हमें समय पर जिनको स्ट्रेटेजी पता होते हैं, तो गोल्ड नीचे आता है तो निफ्टी ऊपर जाता है। जैसे अभी निफ्टी ऊपर जा रहा है तो गोल्ड नीचे आ रहा है। इसी तरह बैंक और सिल्वर में भी होता है कि अब लेकिन लॉन्ग टर्म में जाना है दोनों को ऊपर ही, क्योंकि सब चीजें गोल्ड से कनेक्ट है। आज आप जो कार खरीद रहे हैं उसका भी प्राइस कहीं ना कहीं गोल्ड से ही तय होता है। तो इनमें आपको ऐसी स्थिति में पोर्टफोलियो में आपको हेजिंग हो जाती है, या कोई विश्व में उस तरह की स्थिति आती है। विश्व में वॉर तो चलता ही रहेगा, तो हमें क्या है कि हमें अपने पोर्टफोलियो को हेज करना है। अब दूसरा क्या है, सिल्वर। ये इंडस्ट्रियल डिमांड और प्रीसियस मेटल दोनों का कॉम्बो है। ये टेक और ईवी सेक्टर की वजह से इसमें बूस्ट है। अभी तो देखिए इसने 5 साल में रिटर्न ऑलमोस्ट, अभी गिरावट भी है इसमें और 1 साल से साइडवेज ही है, लेकिन जो इसमें स्विंग जानते हैं, ये स्विंग के लिए परफेक्ट है। आप इसमें स्विंग में कमा सकते हैं। जैसे ये 85 आया, फिर 85 से 95 गया, 95 से 100 गया, तो यहाँ आपको रिटर्न निकालना है। फिर 95 से गिर के 85 आ गया, तो इस तरह में ज्यादा रिटर्न आप इसमें साल में तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन अगर जो स्विंग निकालते होंगे तो उन्होंने 200 से 300% इसमें रिटर्न निकाल लिया होगा। ये एक दिन में 5-6% गैप खुलता है। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। दूसरा, इसमें क्यों बूस्ट होगा, टेक और ईवी सेक्टर की वजह से बूस्ट होगा, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी में जितनी भी कंपनियां हैं उनमें सिल्वर का सप्लाई हो रहा है। और दूसरा, इंडस्ट्रियल तो है ही, इंडस्ट्रियल यूज, तो इसलिए इसको आपको रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, कभी इनमें और डिटेल में एक वीडियो में बात करेंगे, तो आपको समझ में आएगा और अच्छे से। आप कमेंट करिए, अगर नहीं आ रहा होगा तो हम एक पर्टिकुलर एक इंडेक्स का एक ही वीडियो रहेंगे, तो और डिटेल में बात करेंगे। और हमने ये ETF क्यों चुने हैं, क्योंकि ये मार्केट के हिसाब से बेस्ट है, इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी अच्छा खासा है। तो अब ETF क्यों और ETF कैसे चुने? तो ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इन्हें आप शेयर की तरह कभी भी खरीद बेच सकते हैं। म्यूचुअल फंड की सिंप्लिसिटी और स्टॉक इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। सबसे बड़ा सवाल आपके मन में एक यही आता होगा कि इन्हें क्यों चुने। तो ETF चुनते समय ये चीजें ध्यान दे, हाई वैल्यू हो जैसे गोल्ड बीज, MO निफ्टी 500, इसमें जो भी चुने गए हैं ये अपने मार्केट के सबसे बेस्ट है। लो एक्सपेंस रेशियो हो और ट्रैकिंग एरर कम हो, सबसे बड़ी चीज है। तो आपको स्विंग करना है, सिल्वर बीज, गोल्ड बीज, इनमें जाके देखिएगा करोड़ों, 10-15 करोड़ का वॉल्यूम रहता है, तो कभी आपका सौदा वो नहीं होगा। अब सेक्शन 5 की पोर्टफोलियो कैसे बनाए, तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि इन 7 ETF को पोर्टफोलियो में कैसे शामिल करें ताकि रिटर्न भी शानदार मिले और रिस्क भी बैलेंस में रहे। तो आइए बनाते हैं एक ऐसा ऑल सीजन पोर्टफोलियो जो हर मार्केट कंडीशन में टिके, चाहे शेयर बाजार चढ़े या गिरे, अमेरिका मंदी में हो या इंडिया में इलेक्शन। तो पहला है डाइवर्सिफाई स्कीम। तो इन 7 को ETFs को 3 कैटेगरी में बांट लो। पहला, इंडियन इक्विटी एक्सपोजर, मैंने आपको बताया निफ्टी 500, इसको कवर करेंगे मोनी 50-500 ETF से। फिर अल्फा लो वोलेटाइल 30 इंडेक्स, इसको कवर करेंगे ALPL 30I ETF से। और इंफ्रा ETF, इसको कवर करेंगे इंफ्रा ETF से। और डिफेंस इंडेक्स, इसको कवर करेंगे MO डिफेंस से। फिर ग्लोबल इक्विटी एक्सपोजर, नैस्डैक 100 इंडेक्स, इसको कवर करेंगे मून 100 से। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का दम है इसमें, और USA का डायरेक्ट एक्सपोजर आपको मिलेगा। फिर थर्ड है हेजिंग और स्टेबिलिटी एसेट, और लॉन्ग टर्म में तो दोनों को ऊपर ही जाना है, गोल्ड और गोल्ड भी, सिल्वर और सिल्वर भी, दोनों को। ठीक है, तो मार्केट गिरे तो भी ये चमकते हैं, लिटरली चमकते हैं। और हाँ दोस्तों, जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई थी गोल्ड और सिल्वर की और बैंक और सिल्वर की, अगर आपको वो सीखना है तो कमेंट करिए, हम उस पर वीडियो लाएंगे कि कैसे आप मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं। मार्केट में कई सारी ऐसी स्ट्रेटजी है जो आराम से आपको पैसा बना के देंगी, बस लोगों को पता नहीं है। लोगों को दौड़ाया गया है कि बस दिन भर मार्केट में लगे रहो। मार्केट में ऐसा है कि आप पैसा लगाइए और आराम से आप मार्केट को टाइम नहीं कर सकते, आप स्ट्रेटजी के थ्रू अपने पोर्टफोलियो को टाइम कर सकते हैं। उसकी बात फिर कभी करेंगे। अब दूसरा स्टेप क्या है, उम्र और रिस्क के हिसाब से एलोकेशन करें। जैसे मान लीजिए आपकी उम्र 20 से 30 साल है, आप हाई ग्रोथ और हाई इक्विटी फोकस है, तो आपको 25% मनी 5 निफ्टी 500 इंडेक्स, 15% नैस्डैक 100 इंडेक्स, 15% अल्फा लो वोलेटाइल 30 इंडेक्स में, और 15% इंफ्रा ETF में, 10% डिफेंस इंडेक्स में, 10% गोल्ड में और 10% सिल्वर में रखना चाहिए। इस उम्र में आपकी सबसे बड़ी ताकत है समय, तो ज्यादा इक्विटी में रहो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में यही आपको सुपर रिटर्न देगा, उसमें आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा। फिर उम्र 30 से 35 के हिसाब से आप अगर हैं तो बैलेंस ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, तो इसमें 20% आपको निफ्टी 500 इंडेक्स में, 10% नैस्डैक 100 इंडेक्स में,
मेरी थोड़ा सा यही मानना, अगर आप यूएस में एक्सपोजर कम ही रखो, क्योंकि वहां का डाउनफॉल कुछ समय बाद चालू ही होगा। आपको इंडिया में रखना चाहिए, क्योंकि इंडिया में बहुत तेजी से ग्रोथ आने वाली है। और निफ्टी का तो नया टारगेट आ ही गया है। अगर आपको नहीं पता है तो निफ्टी अपने जब 26,277 के हाई को तोड़ेगा तो वो फिर जाएगा 31,777 की तरफ। अब ये नहीं है कि वो एक ही दिन में या कुछ महीनों में आ जाएगा, अब वो टारगेट आ गया है, अब देखिएगा उसी को तोड़ेगा, फिर उसके बाद निफ्टी करेक्ट होगा, फिर नया टारगेट बनाएगा। फिर 10% आपको अगर इस ईयर में है 30 से 40 45 के इंफ्रा इंडेक्स में 10%, डिफेंस इंडेक्स में आप इसको देख सके। हाँ, और अगर आपको डेप्ट और लिक्विड फंड में रखना है, देखिए मार्केट में भी कई ऐसे फंड हैं जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं जो आपको फिक्स रिटर्न देते हैं, वो भी एफडी से ज्यादा, लगभग 9 से 10%। तो उसमें पैसा कब के लिए रखा जाता है? जब मार्केट में गिरावट होती है, ताकि गिरावट हो जाए तो फिर हम नीचे से खरीद सके और ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। तो बेस्ट है उसके लिए एलटी गिल्ट बीज। आप अपने उसमें कोड नेम डालिएगा, ये आ जाएगा। और तो आपको अच्छा है, 28 रुपए का शेयर है, आप पार्क कर सकते हैं इसमें पैसा, साल का 10% आराम से कमा सकते हैं। अब इस उम्र में क्या है, 30 से 45 के में जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं आपकी, तो थोड़ा स्टेबिलिटी जरूरी है, इसलिए गोल्ड सिल्वर और थोड़ा बॉन्ड में भी पैसा रखना चाहिए। फिर उम्र 45 प्लस है अगर आप, तो कैपिटल प्रोटेक्शन और पैसिव ग्रोथ चाहिए आपको। तो 15% आपको इस इंडेक्स में, निफ्टी 500 में, 500 नैस्डैक में और 10% अल्फा लो वोलेटाइल में आप ये पूरा देख सकते हैं। और अपने हिसाब से अगर जिस उम्र में भी है आप स्क्रीनशॉट लेके इस तरह का पोर्टफोलियो बना सकते हैं। और 5 से 10% आपको एलटी गिल्ट बीज में रखना चाहिए। एलटी गिल्ट बीज में बॉन्ड में पैसा हमेशा होना चाहिए, मार्केट में कब गिरावट आ जाए तो आपके पास पैसा होना चाहिए। याद रखिएगा, शरीर में अगर आपके खून और मार्केट में आपके पास कैश खत्म हो गया तो दोनों में समान है। अब ज्यादा ग्रोथ नहीं है आपके पास, तो पैसे की सुरक्षा और इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न पर फोकस रहना चाहिए आपको। अगर आप 45 प्लस है, आपको एक बोनस टिप देता हूँ कि एसेट एलोकेशन को रीबैलेंस करना अपना भूलना नहीं है आपको। हर 6 से 12 महीने में अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करके थोड़े बदलाव करते रहो, ताकि कोई एक सेक्टर ज्यादा भारी ना हो, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट अगर आप फोकस देंगे तभी अच्छे से बढ़ेगा। तो दोस्तों, अब आप ईटीएफ से एक ऐसा पोर्टफोलियो बना सकते हैं जो न सिर्फ मार्केट में राज करेगा बल्कि रिस्क का राजा भी है। आपको इनमें से कौन सा इंडेक्स फंड सबसे ज्यादा पसंद आया, कमेंट करके बताओ। और अगर आपने किसी में पहले से निवेश करके रखा है तो भी शेयर करो। इंडेक्स फंड और ईटीएफ लॉन्ग टर्म में आपको मार्केट का औसत नहीं, मार्केट का बेस्ट दे सकते हैं, वो भी डिसिप्लिन और पेशेंस से। तो अगर आप स्मार्ट बनना चाहते हैं तो रोज स्टॉक्स नहीं, सालों के लिए इंडेक्स फंड पकड़िए, क्योंकि रियल वेल्थ टाइम के साथ बनती है, भागने दौड़ने से नहीं। और इसमें आपको डिविडेंड ही मिलता है, आपके इसी में रिटर्न में जुड़ जाता है। और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने हितैषी के साथ शेयर करो। आपको इस वीडियो में कोई कंफ्यूजन हो तो वो बता सकते हो, आप इस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो भी बता सकते हैं। और हमने ऑलरेडी कई सारे वीडियो बनाए हैं, आप जाके विजिट कर सकते हैं। हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी। और सबसे बड़ी चीज, अगर आपको मार्केट अपडेट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ऐसी ही अपडेट्स पाने के लिए हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, जीवन में सही सलाह या तो आपका हितैषी देगा या तो स्मार्ट फाइनेंशियली चैनल। तो आप हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि आपकी हमसे जुड़ने से फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ेगी और फाइनेंशियल नॉलेज से आप अपनी वेल्थ खुद बना लेंगे। पैसे तो सभी बनाते हैं, आपको दौलत बनानी है। धन्यवाद दोस्तों।